गुजरात के डायमंड फैक्ट्री में काम करने वाले एक शख्स की लाश मुंबई के एक होटल में बरामद होती है। इस लाश के साथ उस कमरे में एक लड़की भी होती है, जो सूचना देती है, पुलिस को बताती है कि उस होटल के कमरे में वो शख्स वहां पर था। वो शख्स को वो लड़की बखूबी जानती थी, बाकायदा चेक इन किया था। 2 नवंबर की बात है, शाम के 4 बजे ये दोनों वहां पर चेक इन करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद उस कमरे से एक लाश बरामद होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। आखिर गुजरात से कैसे वो शख्स मुंबई पहुंचा था और वो लड़की उस कमरे में क्या कर रही थी? आखिर उस शख्स की उस कमरे में मौत कैसे हुई थी? इन तमाम चीजों पर इस वीडियो में बात करेंगे। दरअसल जो शख्स था वो गुजरात के सूरत का रहने वाला था। ये शख्स की उम्र जो थी 41 साल थी। 2 नवंबर को लगभग 4 बजे के आसपास ये उस लड़की के साथ मुंबई के ग्रांट रोड इलाका है, वहां के एक होटल में पहुंचता है। लड़की का आधार कार्ड देता है, अपना आधार कार्ड देता है। होटल के रिसेप्शन पे बोलता है कि ये उसकी बेटी है, जिसके बाद चेक इन करके वो कमरे में चले जाते हैं। इसी दरमियान कुछ समय बीतता है, जिसके बाद उस होटल से उस लड़की का फोन आता है। रिसेप्शन पे वो फोन करती है, जिसमें बताती है कि एक जो उसके साथ शख्स था वो बेसुध पड़ा है। फौरन सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस वहां मौका वारदात पर पहुंचती है, उस शख्स को उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है, जिसमें ये पता चलता है कि वो शख्स जो है वो मर गया है। अब सभी के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर एक शख्स अभी कुछ ही समय पहले उस होटल में चेक इन किया था और बाकायदा उस कमरे में एक लड़की है, उसके सामने ही कैसे इस तरह से कोई मौत को गले लगा सकता है या इस तरह से मौत हुआ है। अब पुलिस शुरुआती जांच करती है। इसमें यह सामने आता है कि हो सकता है उस शख्स की जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक से हुई हो, लेकिन फिर भी पुलिस केस हुआ था, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी चली जाती है। दूसरी ओर कमरे में जो लड़की थी उसकी उम्र 14 साल थी, जिसके बाद उस लड़की की खबर उसके घर वालों को दी जाती है। वो लड़की भी गुजरात से ताल्लुकात रखती थी, गुजरात में उसकी फैमिली रहा करती थी। फौरन उसकी माँ सुनती है, वहां परिवार पहुंचता है मुंबई में। अब मुंबई पुलिस वहां पर एफआईआर दर्ज कराती है और ये एफआईआर जो होता है परिवार वाले ही दर्ज करवाते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि उसकी लड़की को बहला फुसलाकर 2 नवंबर को डायमंड फैक्ट्री में काम करने वाला मैनेजर गुजरात से लेकर कहा था कि वो मुंबई घुमाने ले जा रहा है, जिसके बाद वो मुंबई के ग्रांट रोड ले आया था। इस दरमियान वो लड़की को होटल में ले गया था और लड़की के साथ वो फिजिकल रिलेशन बना रहा था। इसी दरमियान लड़की का ऐसा कहना था कि इसी दरमियान उस शख्स की मौत हो गई थी। वो कुछ समझ नहीं पाती, इसके बाद वो फौरन सूचना दे दी थी। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया और इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता में जो रेप और अन्य अपराध के ये थे सेक्शन से वो लगाए गए थे, जिसमें ये सामने आता है कि वो शख्स जो था बहला फुसलाकर उस 14 साल की लड़की को गुजरात से ले आया था। बता दें कि ये लड़की भी उसी डायमंड फैक्ट्री में काम करती थी जहां पर ये शख्स बतौर मैनेजर था। इतना ही नहीं, लड़की के जो पिता है वो हैंडीकैप थे, यानी वो फिजिकली चैलेंज थे, जिसकी वजह से घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसे में जो मैनेजर था वो घर की आर्थिक स्थिति में मदद भी करता था समय समय पर, जिसके तहत ये परिवार हमेशा झुकाव रखता था। अच्छा संबंध था, जिसकी वजह से उसने लड़की के परिवार से कहा था कि वो लड़की को घुमाने ले जा रहा है और यही कहकर वो मुंबई लेके आता है और यहाँ बाकायदा वो फर्जी आधार कार्ड पेश करता है रिसेप्शन पे, जिसमें बताता है कि ये उसकी बेटी है और 41 साल का ये शख्स अपनी बेटी बताकर उस लड़की को उस कमरे में ले गया जहाँ पर वो फिजिकल एक्टिविटी उस लड़की के साथ कर रहा था, लेकिन इसी दरमियान उसकी मौत हो जाती है। अब ताजुब की बात यह है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है तो पूरा मामला ही 360 डिग्री घूम जाता है। दरअसल उस कमरे में इन्होंने जब भी वो आदमी जो लेके गया था उस लड़की को, तो वहां पर वो रिलेशन बनाने के लिए ही ले गया था, बहला फुसला कर लाया था। इसी दरमियान जब वो फिजिकल रिलेशन बना रहा था तो उसकी मौत हो गई थी। पीएम रिपोर्ट्स की माने तो उसमें उसने कोई एक ऐसे कैप्सूल लिए थे जिसके ओवरडोज से उस शख्स की उस कमरे में मौत हुई थी। यानी वो किसी तरह का कोई कैप्सूल या तो फिर कोई दवाई लेता था, जिसके ओवरडोज से उसकी बॉडी क्षमता वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती और उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। इस तरह से ये शख्स गुजरात से भाग कर तो आया था मुंबई, लेकिन उसे नहीं पता था कि मुंबई से वापस उसकी लाश जाएगी
वो जिंदा लौटकर नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपको बता दें कि डायमंड फैक्ट्री का मैनेजर इस तरह से एक लड़की को बहला फुसला कर लाता है, वो भी नाबालिग बच्ची को, और इस तरह से वो मुंबई के ग्रांट रोड होटल में पहुंचता है, जहां पर बंद कमरे में लड़की के साथ गलत काम करता है। लेकिन किस्मत की अच्छी लड़की होती है जिसकी वजह से वो बच जाती है, लेकिन वहां पर उसके साथ वो एक्टिविटी होता है जिसमें वो शख्स उसकी ही मौत हो जाती है। फिलहाल इस मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है। आगे कुछ अपडेट होगा तो हम जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।